मुसलमानों में या क्रिश्चियनिटी में भी मरने के बाद शरीर को दफना दिया जाता है, और जिस जगह पर शरीर को दफनाया जाता है उसी जगह को हम अंग्रेजी में सिमेट्री कहते हैं और हिंदी में हम कब्रिस्तान कहते हैं। इंसान की एक डरावनी बट सच्ची कहानी है। वीडियो जब स्टार्ट होगी तो स्टोरी को आप अच्छे से समझना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे इस स्टोरी में डर बढ़ता जाएगा। ये कहानी है 16 साल के एक लड़के जिसका नाम था इकबाल की। इकबाल अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी काफी बीमार रहा करते थे, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे। इसीलिए छोटी उम्र से ही इकबाल ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। वो बेचारा रोड पर जूते पॉलिश करके अपने घर का और अपने पिताजी का गुजारा करवाता था। लेकिन एक दिन इकबाल के पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि 1 महीने में ही उनका इंतकाल हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह है गाइस कि इकबाल के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पिताजी का सही से अंतिम संस्कार कर पाए। उसने किसी तरीके से जैसे तैसे करके अपने पिताजी की शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया। एंड उससे भी दर्दनाक बात यह है कि ये सब कुछ इकबाल ने खुद ही किया। मतलब उसने खुद अपने पिताजी को एक गड्ढा खोला, उसमें डाला और फिर मिट्टी डालकर बंद कर दिया, क्योंकि और कोई उसकी हेल्प करता भी नहीं। उसके अब्बा यानी उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई था भी नहीं। ये चीजें उसकी लाइफ में इतनी जल्दी हुई कि उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सुबह से शाम में एकदम लाइफ ही उसकी चेंज हो गई। अपने पिता के जाने के बाद इकबाल बहुत ही अकेला और मायूस महसूस कर रहा था। वो काफी देर तक तो अपने पिता के कब्र के पास रो रहा था, लेकिन फाइनली उसे लगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तो वो कब्रिस्तान की गेट की तरफ चला और कब्रिस्तान की गेट से निकलना ही वाला होता है कि पीछे से एक आवाज आती है। एक आवाज जिसमें कोई बोल रहा था, इक्कू। इकबाल एकदम से रुक गया। ये आवाज सुनकर वो एकदम डर गया, क्योंकि इस नाम से सिर्फ उसके पिता उसे बुलाते थे। शुरू में उसने सोचा कि उसके कान बज रहे होंगे, तो उसने कान पर अपने जोर जोर से मारा, लेकिन दोबारा से आवाज आती है, बेटा इक्कू, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अब इकबाल के कान खड़े हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए और पूरा थरथरा कर कांप रहा था। लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी कि ये आवाज उसके पिताजी की ही थी। इसीलिए इकबाल पीछे मुड़ते हुए कस के चिल्लाता है, अब्बू। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां सिर्फ खामोश कब्र थी, कोई नहीं था। दुख में और डर में उसने दोबारा से चिल्लाया, अब्बू क्या आप वहां पे हो? पर इस बार कोई आवाज नहीं आई गाइस। इकबाल को लगा कि शायद उसके मन में उसके पिताजी हैं, वहीं से उसको आवाज सुनाई दे रही थी, कोई असली में आवाज नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे वो अपने पिता की कब्र की तरफ से मुड़ के गेट की तरफ मुंह करता है और चलने लगता है, वो देखता है कि थोड़ी ही देर पहले इस कब्रिस्तान का गेट खुला था, लेकिन अब वही लोहे का गेट एकदम से बंद हो जाता है। उसे लगता है कि काफी रात हो गई है, तो कोई बंद करके चला गया होगा। पहले तो वो सोचता है कि मैं गेट की तरफ से जाऊं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल था। अब वो सोचता है मैं फेंसिंग अगर पार करूंगा, यानी वो बाउंड्री जिससे कब्रिस्तान बंधी हुई है, तो वो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो लोहे के वायर्स से बंधी हुई थी जिसमें कांटे लगे हुए थे। लेकिन एक हल था इस चीज का। एक और डोर दूर से दिख रहा था, लेकिन वो पूरे कब्रिस्तान के एक सबसे कोने वाले इलाके में था, और वहां जाने के लिए पूरे कब्रिस्तान को पार करना पड़ता है इकबाल को। एंड इकबाल जहाँ पर है वहां से लेकर उस गेट तक की जर्नी में बहुत ही ट्विस्ट एंड डर है, जो आप जानोगे इस स्टोरी में। लेकिन उस